हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो अपना टॉपिक था नेचुरल रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। तो वहां पर हमने स्टडी किया था कोरोजन ऑफ मेटल। क्लियर है। और उसी टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था कोरोजन ऑफ आयरन। और कोरोजन ऑफ आयरन को ही हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। क्लियर है। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास आयरन की ऑब्जेक्ट है उसको हम रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है। और आप सभी को पता है आयरन के ऊपर कोरोजन कब होगा, यानी कि रस्टिंग कब होगा? जब आयरन ऑब्जेक्ट किसके कांटेक्ट में आएगी? मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी। अगर हम उस आयरन ऑब्जेक्ट को, मान लें मेरे पास ये आयरन ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको एनवायरनमेंट के कांटेक्ट से क्या कर दूं? प्रिवेंट कर दूं, यानी कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन से क्या कर दूं? प्रिवेंट कर दूं कि डायरेक्ट ऑक्सीजन और मॉइस्चर इसके कांटेक्ट में ना आए। तो सिंपल सी बात है, ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो इसका कोरोजन नहीं होगा। तो हमारा एम क्या है यहाँ पर? हम क्या करेंगे उन सभी मेथड्स के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर सिर्फ यही है अपना एम कि हम, मान लीजिए मेरे पास आयरन के ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैरियर प्रोड्यूस करेंगे। बैरियर किसका बैरियर प्रोड्यूस करेंगे? कि ताकि ये ऑब्जेक्ट, ये आयरन के ऑब्जेक्ट एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में ना आए डायरेक्टली। अगर हम यहाँ पर एक बैरियर प्रोड्यूस कर देंगे तो सिंपल सी बात है, वो उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा मॉइस्चर और ऑक्सीजन के, तो वहां पर उसका रस्टिंग भी नहीं होगा। क्लियर। तो यहां पर जो अपने पास फर्स्ट मेथड है वो क्या है? ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ये मेथड आपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है अपने पास, मान लीजिए मेरे पास आयरन के ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा? ऑयल और ग्रीस लगा दूंगा। अगर मैंने यहाँ पर ऑयल और ग्रीस लगा दी इसके ऊपर, तो सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा किसके? ऑक्सीजन और मॉइस्चर के। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका कोरोजन भी नहीं होगा। क्लियर है। जो सेकंड मेथड है अपने पास वो क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या करते हैं हम, अपने पास जो आयरन की ऑब्जेक्ट होती है उसके ऊपर हम एक ऐसी मेटल को कोटेड करते हैं उसके ऊपर जो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, यानी कि जो जिनका कोरोजन इजिली नहीं होता। अगर हम, मान लें मेरे पास ये आयरन के ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं एक ऐसी मेटल की लेयर कोट कर दूं, इसके ऊपर लेयर चढ़ा दूं जिसकी वजह से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा किसके? मॉइस्चर और ऑक्सीजन के, तो इसका कोरोजन नहीं होगा। क्लियर है। तो जनरली जो हम मेटल इसके ऊपर कोटेड करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो होती है क्रोमियम और निकल। कौन सी मेटल होती है? क्रोमियम एंड निकल। क्लियर है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इन दिस मेथड we coated iron with corrosion resistant metal like chromium and nickel। क्लियर। यानी कि जो अपने पास आयरन ऑब्जेक्ट होती है उसके ऊपर हम कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल की क्या कर देते हैं? लेयर लगा देते हैं उसके ऊपर, जिससे वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा। क्लियर है। तो उसका कोरोजन भी नहीं होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और कोरोजन रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? वो मेटल जिनका कोरोजन इजिली नहीं होता। तो वो अपनी मेटल कौन सी है? क्रोमियम एंड निकल। क्लियर है। जो सेकेंड मेथड है अपने पास, अब जो अपने पास थर्ड मेथड है वो है अपने पास गैल्वेनाइजेशन। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट को जिंक मेटल से क्या करते हैं? कोटेड करते हैं। यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है किससे? आयरन से। तो वहां पर अगर हमने, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर मैंने जिंक की लेयर लगा दी, तो ये क्या है? जिंक क्या है? आयरन से मोर रिएक्टिव। तो जैसे ये एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो कोरोजन किसका होगा? जिंक का। और आयरन क्या हो जाएगा? कोरोजन से प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। बट यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हमने किस टाइप के मेटल से कोटेड किया था? कोरोजन रेजिस्टेंट। बट यहां पर हम किससे कोटेड कर रहे हैं इसको? जिंक से। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव किससे? आयरन से। क्लियर है। तो वहां पर जैसे ही जिंक एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पर कोरोजन किसका होगा? जिंक का। और आयरन अपना एज इट इज रहेगा, उसका कोरोजन नहीं होगा। क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास? गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस
we coated iron object with zinc layer, क्लियर है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोल देते हैं, क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है अपने पास, नेक्स्ट मेथड अपने पास एलोइंग। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेटल को जो अपने पास कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल होती है उनके साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, यानी कि एक एलोय बना देते हैं, क्लियर। अगर हम माने मेरे पास ये आयरन ऑब्जेक्ट है, अगर इसके अंदर मैं कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल लाइक क्रोमियम एंड निकल को क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा, तो यहाँ पर ये आयरन क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। अगर लेस रिएक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर कोरोजन इजिली नहीं होगा, क्लियर है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एलोइंग बोल देते हैं। तो इन दिस प्रोसेस we mix iron with corrosion resistant metals like chromium and nickel. Then iron become लेस रिएक्टिव, क्लियर है। जब हम आयरन को मिक्स कर देते हैं किसके साथ, क्रोमियम या निकल के साथ, तो वहां पर आयरन क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। अगर लेस रिएक्टिव हो गया तो वहां पर वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ। अगर वहां पर रिएक्ट नहीं करेगा मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ तो वहां पर उसका कोरोजन नहीं होगा, क्लियर है। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के हमने मेथड्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, क्लियर। अब जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को डिस्कस करते हैं। पहले इसको समझो, फिर मैं इसके रेफरेंस लिखवा दूंगा आपको। अब हमारे पास बहुत से फूड होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, फैट और ऑयल होता है। यानी कि अपने पास बहुत से फूड आइटम होते हैं जिनके अंदर फैट एंड ऑयल होता है, क्लियर है। और इनके बारे में हम डिटेल से हायर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। जो फैट और ऑयल होता है अपने पास, ये जनरली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, क्लियर है। और हाइड्रोकार्बन्स को हम 10th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, क्लियर। तो फैट और जो ऑयल अपने पास वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स जो है अपने पास, यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्लियर। क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्लियर। यानी कि दो जो अपने पास यहाँ पर हमें पता है दो एटम्स के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसी डबल बॉन्ड की वजह से इन फैट और ऑयल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा। यानी कि इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे ही ये फैट और ऑयल एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनका क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जैसे ही फैट और ऑयल एयर के कांटेक्ट में आएंगे, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, तो वहां पर उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फैट और ऑयल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होता है, यहाँ पर कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस डबल बॉन्ड की वजह से वहां पर उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका, फैट और ऑयल का। जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो इनके जो स्मेल और जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, क्लियर है। यानी कि यहाँ से जो स्मेल आएगी वो भी बैड आएगी, जो इनका टेस्ट होगा वो भी क्या होगा, बैड होगा, क्लियर है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी आपको समझ में आया क्या होती है। अपने पास जो भी फूड जिनके अंदर क्या होता है, ऑयल और फैट, जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्लियर है। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर कोई पूछे ऑक्सीडेशन क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो फैट और ऑयल होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। उस डबल बॉन्ड की वजह से वहां पर उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होता है, जैसे वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे, एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, क्लियर है। जैसे उनका ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर जो उनकी स्मेल और जो उनका टेस्ट है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, क्लियर है। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसको लिखना,
when we exposed our food items in air which contain oil and fats, then there is aerial oxidation take place. Then there is aerial oxidation of fat and oil take place, and they give bad smell and taste. This process is called रेंसिडिटी. क्लियर है? तो रेंसिडिटी क्या होती है, ये चीज आपको क्लियर होगी. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी. क्या है? प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, यानी कि अपने पास जो ऑयली फूड्स होते हैं उनको हम रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उन सभी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी. यानी कि अपने पास जो ऑयली फूड्स होते हैं उनको हम रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उन सभी मेथड को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट मेथड अपने पास रेफ्रिजरेशन. अब अपने पास जो ऑयली फूड्स होते हैं अगर हम उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर दें, यानी कि उनको हम कूल कर दें, तो वहां पर क्या होगा, उनके बीच में एयर के बीच में और जो ऑयली फूड्स है वहां पर उनके बीच में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि वहां पर जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. क्लियर है? तो अपने पास जो ऑयली फूड्स हैं वो लंबे टाइम तक एज इट इज रह सकते हैं अगर हम वहां पर उनके टेम्परेचर को क्या कर दें, कम कर दें, तो वहां पर उनका एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा. यानी कि उनको हम अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर दें तो वहां पर उनका एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. और इसलिए हमारे पास जो अपने पास ऑयली फूड्स होते हैं उनको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, एज इट इज रख सकते हैं. क्लियर है? और क्यों रख सकते हैं, ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वहाँ पर जो रिएक्शन है यानी कि ऑक्सीजन और फैट्स के बीच में, ऑयल्स के बीच में जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. क्लियर है? यानी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. क्लियर है? जो नेक्स्ट मेथड है वो है अपने पास क्रिएटिंग वैक्यूम. क्रिएटिंग वैक्यूम. अब जैसे अपने पास मान लें कोई भी ऑयली फूड्स हैं उनको हम किसी भी पैकेट के अंदर अगर स्टोर करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, उस पैकेट में से कोई भी अगर अपने पास डब्बा कोई भी यूटेंसिल है उसमें से अगर हम उस जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पहले से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको क्या कर देंगे, हम बाहर निकाल देंगे. यानी कि वहाँ पर हम क्या क्रिएट कर देंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे. यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, फूड को, अपने जो ऑयली फूड्स हैं उनको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. तो फिर उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. अगर हमने उसको क्लोज कर दिया, अगर वहाँ पर पहले से कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है वहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी. यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस. यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस. इसमें क्या करते हैं हम, जिन ऑयली फूड्स को हम पैकेट्स के अंदर स्टोर करते हैं तो उसके अंदर हम क्या फिर पहले वैक्यूम, वहाँ पर क्या क्रिएट करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं. फिर उसके अंदर क्या फिल कर देते हैं हम, नाइट्रोजन गैस. और नाइट्रोजन गैस ही हम क्यों फिल करते हैं, अगर इसका कोई रीजन पूछे तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है, इनर्ट होती है. इनर्ट का मतलब क्या है, वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है. लेस रिएक्टिव क्यों होती है, अगर ये पूछे आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ. जो नाइट्रोजन गैस होती है क्या होती है, N2. तो यहाँ पर N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है. क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो गैस है इजिली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती. इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, पहले जो अपने पास ऑयली फूड्स को जिन पैकेट्स के अंदर स्टोर करते हैं वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं. और नाइट्रोजन गैस कैसी होती है, इनर्ट होती है. इनर्ट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में. इसलिए क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. इसलिए प्रिवेंट कर देता है किसको, ऑयली फूड्स को, किससे, ऑक्सीडेशन से. क्लियर है? अब जो नेक्स्ट मेथड है अपने पास वो है
यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम पैकेट्स के अंदर क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं अपने ऑयली फूड्स के साथ। तो ये क्या करते हैं, जो अपने पास ऑयली फूड्स हैं उनको प्रिवेंट करते हैं किससे, ऑक्सीडेशन से। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, और जो अपने पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। क्लियर है। हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर है। एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। क्लियर है। थैंक यू।